ये वन इन इंडिया लाइट बनेगी, ये पहली शिफ्ट है जिसमें लगेगी। अच्छा, व्हाइट लाइट भी मतलब नॉर्मल डीआरएल भी चल जाएगी और आरबीजी भी चल जाएगी, पूरा कस्टम बनवा के इस तरीके से फैब्रिकेशन करवा के 3 आर्नोल्ड भाई, ये देखो ये लगा हुआ है स्विफ्ट के अंदर इस तरीके का पूरा लाइटिंग वगैरह के साथ भाई ने करवा रखा है। किलोमीटर चली होगी, 12,000 रुपए का तेल। मेरी गाड़ी में क्लच प्लेट भी बदली हुई है, ब्रीजा की क्लच प्लेट। बेस मॉडल लेके गाड़ी ऊपर से कितने कुछ पैसे आपने लगा दिए है? कम से कम 9-10 पेटी का सामान। मोटे-मोटे ना एंगल लग रहे हैं, अगर छत पे अगर मैं खड़ा चलो ऐसे करके यार भाई देख लो छत की इतनी वो करवा रखी है, एंगल वेंगल लगवा। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आपने ना पुराने वाले जो मॉडल की स्विफ्ट थी वो तो काफ़ी मॉडिफाइड आपने देख ली होंगी, तो लेकिन आज मैं आपको जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ भाई जितने की गाड़ी नहीं है, इससे ऊपर इसके अंदर गाड़ी में पैसे लगा रखे हैं। अब भाई अगर मैं एक बार आपको डिग्गी खोल के दिखा दूंगा ना इसकी, आप भी कहोगे कि भाई ने कुछ पैसे ही लगवा रखे हैं, कुछ तैयारी करवा रखा है। और नए वाला मॉडल है, जैसे आप लाइट वगैरह देख के डिज़ाइन गाड़ी का समझ जाओगे। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। भाई ये देखो इसके अंदर क्या क्या लगवा रखा है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, एग्जॉस्ट से लेके मतलब म्यूजिक सेटअप, हैवी म्यूजिक सेटअप, एलॉय व्हील, मतलब जो भी कुछ हो सकता था भाई गाड़ी के अंदर, वो इस गाड़ी के अंदर सब कुछ करवा रखा भाई ने। तो एक बार जल्दी से इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं और एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? भाई बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम सचिन है, मैं मुंडे के गांव का हूँ और मेरी ये स्विफ्ट है। अच्छा भाई, जैसे स्विफ्ट की हम बात करें तो पुराने वाला मॉडल तो दुनिया मॉडिफाई करवा के घूम रही है। हाँ जी भाई, ठीक है। और मतलब पुराने वाले तो बहुत, नए वाले स्विफ्ट के अंदर लोगों ने इतनी मॉडिफिकेशंस भाई मैंने तो बहुत कम देखी है, बहुत रेयर है। एक ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने तो अभी तक देखी ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गाड़ी रुकती है और गाड़ी की वीडियो बनती है, फोटो खींचती है बस। अच्छा। हाँ जी भाई, मतलब भाई कुछ बना ही रखा है भाई ने। मैंने भी आपको बूट भी खोल के दिखाया था, गाड़ी की लुक देख सकते हो, साइड वगैरह से, आगे से भी देख सकते हो, सब कुछ जो भी कुछ है गाड़ी के अंदर हो सकता था भाई ने वो इस गाड़ी के अंदर करवा रखा है। इंटीरियर भी पूरा हैवी ब्लूइश कलर के अंदर करवा रखा है, लाउड म्यूजिक सेटअप भाई, टैब इंस्टॉल, सब कुछ करवा रखा है इस गाड़ी के अंदर। भाई अब ऐसे बात कर लेते हैं कौन से वाला मॉडल होने वाला है इस गाड़ी का। भाई ये एलेक्सा ही है, पर कोई इसको एलेक्सा ही नहीं बोलता, सब इसको ZXi बोलते हैं या VXi ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, मतलब वैसे एलेक्सा ही है जो बेस मॉडल आता है भाई। लो मॉडल आता है ना जिसमें काले ये शीशे कुछ भी नहीं आता, सीधे करने पड़ते हैं हाथ से। और फेंडर पे इंडिकेटर आते हैं भाई भाई इसमें कुछ इसके अंदर नहीं है भाई। ये देखो भाई ने ये भी चीजें चेंज करवा रखी हैं, फेंडर से इंडिकेटर वगैरह भी, हेडलाइट वगैरह भी, सारी चीजों के ऊपर बात कर लेंगे। तो भाई जैसे 2024 का मॉडल है, 1.5 साल आपको यूज करते हो इस गाड़ी को, तो भाई कैसे विचार बना कि मतलब स्विफ्ट लेता हूँ और इसको मॉडिफाई कराता हूँ? भाई एक शौक था कि स्विफ्ट ही लेके आनी है, पहली गाड़ी जो अपनी लेके आनी है वो स्विफ्ट लेके आनी है। और फिर उसी को भाई ने पूरा मॉडिफाई करवा रखा है। यार स्विफ्ट और i20 तो हर दूसरे बंदे का सपना होता है कि लेके आना और तैयार कराना है। ये यहाँ रियलिटी है। अच्छा, और वैसे भाई एलेक्साई ली, उसके बाद बात कर लेते हैं बेस मॉडल लेके गाड़ी ऊपर से कितने कुछ पैसे आपने लगा दिए? भाई इसमें मोटा मोटा अगर वैसे लगाओगे ना, गाड़ी में अभी भी है कम से कम 9-10 पेटी का सामान। अगर मैं मोटा मोटा बताऊंगा तो 12-13 पेटी के समथिंग इसका होगा। अच्छा। और इसमें तीसरा तो सिस्टम है, सारे हैवी है, कोई ये नहीं है कि थोड़ा लो, सारे हैवी है। पहले 1250 तो उससे पहले 800 यूं करके थे, और अब हैंडमेड लगाए, इनमें थोड़ा आ रहा है, लेकिन अभी इनको भी देखते हैं। अच्छा। वैसे भाई कितने कुछ की पड़ी थी ये गाड़ी एलेक्साई बात करें तो? ये भाई वैसे मेरे को ना 780 की बताई थी जब मैं लेने गया था, फिर थोड़ी जानकारी उन गाड़ी निकाल के मेरे को 685 की ऑन रोड मिली थी। 7 लाख मान लेते हैं भाई। तो भाई 7 लाख रुपए की गाड़ी लेके 12 लाख गाड़ी में ऊपर से लगा दिए। भाई कोई विचार नहीं था इस गाड़ी में पैसे लगाने का। अच्छा। ये पहले मैंने व्हील कमरे में चलाई है। अच्छा। व्हील थे, रिम थे, मैंने 4-5 महीने में उसमें चलाई है बस। अच्छा। बस काले शीशे करा लिए, नंबर प्लेट लगा ली, और फिर धीरे धीरे पैसे जोड़ के अलॉय पुराने भी लगाए हैं, नए भी लगाए हैं। अच्छा। पुराने भी बहुत लगाए मैंने। ठीक है। एक जोड़ा पुराना लगा, बाकी सारे नए। तो भाई सामने से कुछ बात कर लेते हैं। जैसे एलेक्साई है तो इसके अंदर ना बेस मॉडल वाली लाइट आती होगी, जिसके अंदर डीआरएल की जगह वो क्रोम आता है ना? तो आपने इसके अंदर डेमन भी करवा रखी है और हेडलाइट भी चेंज करवा रखी है। डेमन भी है और डीआरएल, ये भी डीआरएल है। अच्छा, मतलब टॉप मॉडल वाली लाइट है जहाँ तक है ना? कितने कुछ की पड़ी थी, कहाँ से लगवाई थी? ये मैंने ओमकार एसेसरीज है, अच्छा, उससे लगवाई थी मैंने। 28,000 रुपए में उन्होंने मेरे को सब कुछ कर, दोनों लाइटों में डीआरएल और डेमनाई करके दिया था। 28 या 29 आरबीजी है ना? और ये कलर चेंज हो जाता है? हाँ, कलर चेंज, ये जलती भी रहती है। और इसमें एक और चीज है, जैसे आप ये लगवा लोगे तो व्हाइट लाइट नहीं जलती। अच्छा। तो इसमें व्हाइट लाइट भी जलेगी। उसने मेरे को स्पेशल कह के दी थी कि वन इन इंडिया लाइट बनेगी, ये पहली शिफ्ट है जिसमें लगेगी। अच्छा, व्हाइट लाइट भी मतलब नॉर्मल डीआरएल भी चल जाएगी और आरबीजी भी चल जाएगी। उसमें जलती नहीं है। और वायरिंग का कुछ ऐसा नहीं रहा कि भाई वायरिंग ना भाई, कपलर टू कपलर करा के लेने। अच्छा। और आपने लेते ही चेंज करा दिया होगा? नहीं भाई, मैंने कुछ लेते ही चेंज नहीं कराया था। मतलब धीरे धीरे सारी चीजें करवाई थी गाड़ी? नहीं, ये तो मेरा करवाने का मूड नहीं था। मैंने एक शिफ्ट में देखी थी टॉप मॉडल में, उसमें ना ये गोल गोल था बस कलरफुल, तो मेरे दिमाग में बैठ गई, मगर इसमें गोल गोल एक ही है, मैं ये भी करवाऊंगा। अच्छा। जब करवाई थी ये। ठीक है। और वैसे ड्यूअल टोन्ड है भाई ये गाड़ी, जैसे देख सकते हो कंपनी से तो व्हाइट ही छत आई होगी, व्हाइट ही सब कुछ आया होगा। तो भाई ये रैप्ड है या फिर पेंट करवा रखा आपने? भाई ये पेंट है। अच्छा। हाँ, ये छत ही पेंट है, लेकिन कोई बता नहीं सकता ये पेंट है या रैप है। अच्छा।
हाँ भाई क्वालिटी तगड़ी करवा रखी है, देख सकते हो, देख के ऐसा लगेगा कि रैप है पहली नजर में, लेकिन फिर मतलब भाई बता रहे जैसे पेंट ही करवा रखी है। हाँ। और जैसे आप एंगल की भी बता रहे थे भाई वो इसमें ना इतने मोटे मोटे ना एंगल लग रहे हैं। अगर छत पे अगर मैं खड़ा, देखो मैं दिखाऊं एक चीज, देखो लो भाई लाइव डेमो देख लो छत की, मतलब बिल्कुल भाई छत पे छत चढ़ गए हैं। बैठेगी नहीं यार, मैं ये बोल रहा हूँ। लो यार ला चलो ऐसे करके यार। भाई देख लो छत की इतनी वो करवा रखी है, एंगल वेंगल लगवा के। और नॉर्मल शिफ्ट तो मारुति की गाड़ियां पिचक जाती है इतने में, तो ये भाई इसमें इतने मोटे मोटे एंगल लगवा रखे। पहले ना ये छत भर भर करती थी, जब मैंने 800 लगाए थे, भर 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 भर, फिर मैंने एंगल वेल्ड करा दिए। अच्छा तो ये चीज सही है, वो ड्यूअल टोन में भी सही रहती है और कोई दिक्कत परेशानी कुछ आई नहीं। नहीं, जैसे 3 लेयर डैम्प करवाता ना कोई, फिर उसमें डैम्पिंग तो आज नहीं तो कल तो उखड़ेगी कभी ना, वो तो ऐसे ही है टेम्परेरी। मेरी सिंगल लेयर डैम्पिंग है बस इसमें। अच्छा हाँ। एलॉय व्हील की भाई कुछ बात कर लेते हैं। तो कितने जैसे आप बता रहे थे 3-4 पेयर आपने चेंज करा लिए गाड़ी के, और एलॉय व्हील की कौन से वाले हैं, कितनी इंची है, कैसे विचार बने वाले लगवाने का? मैंने लिए थे ITO से सब में, पहले पुराने वाले 35-32 हज़ार रुपये के लिए थे। पुराने एलॉय थे, पुराने टायर थे, तो वो मैं लेके आया था। मैंने महीना भी नहीं चलाया था, मैं हाईवे पे चल गया, पंचर हो गई। फिर भाई ऐसे ही मूड बन गया, एक अलग देख लिया, पसंद आ गया, हाथों लगवा दिया, तो वो भी नया लगवाया था। फिर भाई यही डिज़ाइन सेम ये पिछली बार लगवाया था, वो थोड़ा सा बैंड हो गया था, तो परसों ये भी चेंज करा दिया। अच्छा 18 इंची के हैं ये, जाता गया ना? 18 इंची बोला जाता है, वैसे सिंपल 18 इंची होते ना तो गाड़ी कटती नहीं है। अच्छा इसमें ना ऐसे करके ना देखोगे ना तो ये ऐसे लंबा है, ऐसे ऐसे में ऐसे अगर में। प्रोफाइल दिखाऊं तो भाई देख लो 225, 45, 18 ये कुछ प्रोफाइल है भाई। 18 इंची कंपनी 14 इंची देती है स्विफ्ट के अंदर। 18 इंची है, लेकिन ये थोड़े हैवी पड़ते हैं। जो मैंने पहले 18 इंची लगवाए थे ना, तो मैंने वो नहीं करा था कि गाड़ी नहीं कटी थी मेरी। अब मैंने जब ये वाले लगवाए ना तो मेरी गाड़ी कट गई। अच्छा पर आगे से फेंडर और ये जो चीजें हैं कटवानी पड़ती है भाई 18 इंची लगवाओगे तो। ये देख लो यहाँ से भी कटी हुई है और आगे से भी कट रखे हैं, तो और 20 इंची लगवाने का विचार नहीं बना? भाई 20 इंची लगवाने गया था। अच्छा तो जो मेरा अलॉय वाला है ना, अलॉय भी पसंद आ गया था, मैंने लगवाने के लिए रेडी भी हो गया था, लेकिन अब नहीं लगवाऊंगा मैं अलॉय 20 इंची। पूछो क्यों? उसमें लो प्रोफाइल टायर डलवाने पड़ेंगे, और हमारे मुंडके में क्या उबड़ खाबड़ है। अच्छा मैंने एसेंट में लगवाया था, उसमें 13 इंची आते हैं, 18 इंची लगवाए थे, तो उसने लो प्रोफाइल लगा दिए थे, तो ना 3 दिन में लोहे तोड़ दिया था मैंने वो। अच्छा। नया का नया। हाँ, तो इसलिए मैंने लगवाऊंगा ही तो ये ठीक है भाई, 18 इंची बहुत होते हैं। हाँ। वैसे भी एक चीज को माने तो नहीं लगाऊंगा तो कटवा दूंगा पूरी फिर। फिर फेंडर ही कटेंगे भाई 20 इंची पूरा और नहीं, तो। टायर उससे मोटे लगा, लो प्रोफाइल नहीं लगाऊंगा, कटवा दूंगा बोले गाड़ी। अच्छा वैसे भाई हाई स्पीड की हम कुछ बात कर लेते हैं, तो कितनी हाई स्पीड ले गए भाई स्टॉक में तो 160-170 प्यार से चली जाती थी। अलॉय लगवाने के बाद 160, 140, 100 ऐसी जा रही थी। अभी दूसरे लोहे थे, अब ये परसों डलवाए थे, परसों से आज ही हाईवे पे लेके गया था, अभी भी ऐसी चल रही थी। ओके बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। 18 इंची भाई बहुत हो जाते हैं 18 इंची स्विफ्ट जैसी गाड़ी के ऊपर। 14 फॉर्च्यूनर में आते हैं भाई 18 इंची। 14 इंची आते हैं ना इसमें। अच्छा टॉप मॉडल में आते हैं 15 इंची। हाँ। ये तो अलग से ही है, तो इसमें तो 14 ही है। वैसे ब्रेकिंग वगैरह या फिर भाई स्टीयरिंग में कुछ ऐसा लगा होगा? भाई ब्रेकिंग की बात ऐसी है कि एक तो ना बाहर से काम होता है, मेरा शोरूम से होता काम, तो ब्रेकिंग मेरी ओके रहती है। कोई फर्क नहीं पता चला। और ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, इस गाड़ी में आप 17-16 भी डलवा लोगे ना तो गाड़ी ऐसे चलेगी जैसे तुमने इस पे 2-3 टन वजन रख दिया। मेरी गाड़ी में क्लच प्लेट भी बदली हुई है, ब्रीजा की क्लच प्लेट इसमें है। अच्छा हाँ, एक बार चला के चेक करना तुम गाड़ी। अच्छा ब्रीजा की क्लच प्लेट लगवा दी भाई। हाँ, 3 सिलेंडर पूरा है भाई जुगाड़ कर रखा है, लगती नहीं है ब्रीजा की, शोरूम से ही करवाया मैंने वो जुगाड़ भी। अच्छा और ये देख लो 18 इंच अलॉय भी हो गया, हैवी म्यूजिक सेटअप भी हो गया, और डैम्पिंग वगैरह, तो वेट बहुत ज्यादा हो गया गाड़ी के तो अंदर। गाड़ी जैसे वेट हो गया तो गाड़ी तो दबेगी ना, लेकिन आप चलाओगे ना इसको एक बार तो आप बता नहीं पाओगे इसमें कुछ इतना वेट है या इतना वो लोड मान रही है। हाँ, लोड नहीं। वैसे एवरेज की कुछ हम बात कर ले भाई, 18 इंची हैवी म्यूजिक सेटअप नए वाली स्विफ्ट के अंदर कितना कुछ एवरेज निकाल के दे देती भाई? एवरेज का इसका ये है, अब मैंने सुबह टंकी फुल कराई है, आप इसकी मीटर में रेंज देखोगे ना 280, 285 दिखाएगी। 4,500 के आसपास में होती होगी भाई, है ना? 4-5 हजार भाई हाँ, 4200 खाली होगी तो 4200। आज तक तो जब शुरुआत में ली थी जब आया था 4200-4300 का, आज तक तो फिर 3800 का, इससे ज्यादा नहीं आता। कितनी कुछ एवरेज दे देती है भाई ये? 4200 का तेल में ये देख लो 280-290 रेंज दिखा रहा है। अच्छा तो मान लो अब मोटा मोटा 4 की 5 की 4-5 की एवरेज। और अभी खाटू श्याम गया था मैं, खाटू श्याम कितना होगा, मेरी गाड़ी मोटा मोटा चली होगी 250, 500, 600-700 किलोमीटर चली होगी, 12,000 रुपए का तेल पिला के लाया था भाई। देख लो 12,000 वाला फॉर्च्यूनर से महंगी पड़ रही है आपको तो भाई चलाने में, लेकिन भाई शौक पूरा हो रहा है। और क्या चाहिए? 18 इंच अलॉय है, एवरेज इसलिए भी तो नहीं दे रही ना भैया, 3 सिलेंडर गाड़ी है, फिर ब्रीजा की क्लच प्लेट है, बेल मोटोनी की लग गई, 18 इंच गाड़ी में वजन है, तो गाड़ी तो तेल तो पिएगी। ठीक है। और भाई
भाई जैसे रियर प्रोफाइल से भी हम देख लेते हैं, स्पॉइलर जो बैटमैन वाला आता है अपना वो लगवा रखा आपने, है ना? हाँ जी भैया। और पीछे से टेल लाइट तो कंपनी वाली है, स्मोक करा रखा आपने। हाँ भैया, स्मोक करा रखा है। और ये एंटीना लगवा रखा है भाई, हाँ। रेडियो शौक के लिए दिखावा ही है, ऐसे ही है ये, कोई वो नहीं है इसका। अच्छा तो भाई जैसे F1 लाइट है और पीछे रिफ्लेक्टर है इस तरीके के, और अंडर बॉडी लाइट भी लगवा रखी है, वो भी दिख नहीं रही, ये जल रही है ना भाई, साइलेंसर पे अपना आप दिख जाएगी। ठीक है। और जैसे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ भाई, जैसे सिर्फ टिप नहीं है प्रोपोविक का, इसके अंदर ये टिप लगा रखी है, और पूरा वेल्वेट्रॉनिक लगा हुआ है इसके अंदर। पूरा वेल्वेट्रॉनिक। अच्छा, वो रिमोट से ऑन ऑफ हो जाता है? रिमोट से ऑन ऑफ हो जाता है ये, ठीक है। और पहले ट्यून कराने की सोची थी गाड़ी, फिर ट्यून इसलिए नहीं कराई, 3 सिलेंडर गाड़ी है ये। हाँ। पता चले दिक्कत बन जाए भाई गाड़ी में कुछ एक वो है, इसलिए ट्यून ही नहीं कराई। ऑप्शन बैंक्स करवाने के लिए तो ट्यून करवानी ही पड़ती है भाई, जाता है तो इसलिए नहीं करवाई मैंने। ठीक है, तो इससे के साथ एक बार भाई थोड़ी सी ना एग्जॉस्ट की आवाज सुन लेते हैं कि कैसी कुछ एग्जॉस्ट की आवाज आने वाली है इस गाड़ी के अंदर। तो भाई ऐसे कुछ आवाज़ थी, मतलब वैसे बंद भी हो जाता है, ऑन भी हो जाता है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा मतलब कम भी नहीं है, रोड पे जब चलती है तो मज़े वाली चीज़ है। तो ये भाई ऐसे ही लगवाया था शौक के लिए कि भाई ऑन ही, आप तो ऑन ही रखते हो, जैसे जब आप भाई आए जब भी ऑन ही रहा, 24 घंटे ऑन रहता है, इससे भी एवरेज में कहीं ना कहीं भाई फर्क पड़ता है। इससे भी करेगा ही, क्योंकि अब ये पहले जाली लग के आ रही थी हवा, अब वैसे ही आ रही है डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब भाई जो गाड़ी के ऊपर मेन चीज लगी हुई है, जो मेन अट्रैक्शन है वो देख लेते हैं। म्यूजिक सेटअप लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम नहीं, पहले आप इसका इंटीरियर देखो। हाँ भाई इंटीरियर देखो, जैसे मेन ये है, गाड़ी में बैठोगे जब मजा आएगा जब ही तो बैठोगे, सिस्टम में थोड़ी ना बैठोगे आप। भाई इंटीरियर देख लो, थोड़ा मतलब ब्लूइश कलर के शेड में भाई ने इंटीरियर करा रखा है, हाइड्रो डिप करा रखा है। और अंदर से एक बार दिखा देते हैं गाड़ी, इंटीरियर से देख सकते हो इस तरीके का हाइड्रो डिप करवा रखा है भाई ने यहाँ पर। ये वाला पूरा एक लेदराइड है ना भाई, कपड़ा चढ़ा हुआ है पूरी गाड़ी के अंदर। बेस मॉडल में वैसे कुछ नहीं आता भाई इस तरीके का। इंटीरियर से देखो भाई ने जैसे टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग भी लगवा रखा है, और यहाँ पर भी रैप करवा रखा भाई, है ना? ये हाइड्रो डिप है सारा, हाइड्रो डिप है भैया सारा। अच्छा ये देखो भाई हाइड्रो डिप है, यहाँ भी ये पेंट करवा रखा है, यहाँ पर ये पूरा ही पेंटेड है आगे वाला जो डैशबोर्ड है, और ये तो कंपनी से ऐसे ही ब्लैक आता है। जो गेट है उसके ऊपर आपने वो करवा रखा है लेदर, और हैंडल पे भी लेदर की स्टिचिंग है भाई। एक चीज और यूनिक है, ये देखो यहाँ पर भी करवा रखा है भाई ने इस तरीके से पूरा ही, मतलब इंटीरियर तो पूरा ही मॉडिफाई करवा दिया गाड़ी का एक तरीके से। और देखो गियर नॉब भी कुछ अलग ही तरीके का गियर नॉब आपको दिखेगा, ये तो आपका भाई वो होगा मोनो का जो नॉब होता है उस तरीके का। ये भी देखा भाई किसी की गाड़ी में आपने भाई, ये कुछ अलग ही लगवा रखा भाई ने, कस्टम बनवा के लगवा रखा होगा। ये वोल्टेज बता रहा है। अच्छा भाई जैसे रूफ में भी आप देखोगे तो भाई ने यहाँ पर भी पूरा ऐसे इस तरीके का, इसको भाई वो बोलते हैं रोल्स रॉयस डिजाइन एम्बिएंट लाइट बोलते हैं इसको अंदर से। और यहाँ पर भी ये भी चेंज करवा रखा है, इसको भी एम्बिएंट लाइट का पार्ट ही होता है भाई ये। तो डैशबोर्ड पे एम्बिएंट लाइट लगवाने का विचार नहीं बना भाई, वो जो होती है। एक बार लगवाई थी मैंने, वो 8 या 9 पीस वाली आती है, वो खचरों वाली लगी। अच्छा, यहाँ पर लगा दी, वो कभी बाहर निकलती रहती है कभी कहीं निकलती रहती है, इसलिए वो खचरों वाली फीलिंग भाई ये प्रीमियम डिजाइन लग रहा है। देखो पूरा ही इंटीरियर इस तरीके का करा रखा है, बैठ के लग नहीं रहा बेस मॉडल स्विफ्ट है, मतलब लग रहा है भाई कोई तगड़ी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अब भाई जो गाड़ी के अंदर मेन चीज लगी हुई है एक बार वो सबको दिखा देते हैं भाई। म्यूजिक सेटअप में बढ़ने से पहले एक चीज और है, जैसे भाई गाड़ी का मतलब देख पा रहा हूँ 1224 है, मतलब 1 साल पुरानी टेम्परेरी भाई, कैसे मतलब नंबर लेना है 0001, वो अभी मिला नहीं तो इसलिए टेम्परेरी पे चल रही है। कोई दिक्कत नहीं आती भाई, पुलिस वाले जेड ब्लैक भी है भाई। अरे इतनी तो भाई है कि कहीं भी चले जाते भाई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मनाली पुनाली सब जेड ही लेके गया हूँ, आज तक इसमें जेड पन्नी नहीं हटी है। अच्छा, हाँ मतलब भाई शौक ही है, जेड ब्लैक ही रखते हो? हाँ जी भाई, एक वो चीज है। नहीं भाई व्हाइट शीशों में बैठता हूँ ना, कल इस भाई की गाड़ी लेके गया था एक भाई की, तो व्हाइट शीशों में गया था ना तो मेरे सर में दर्द हो गया था भाई। ठीक है, हाँ चला ही नहीं गई थी वो गाड़ी, धूप लगती है भाई, वो थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। हाँ इरिटेट हो गया था भाई मैं। सामने वाला भी जेड ब्लैक करा रखा है भाई, शाम को कैसे चलाते होगे भाई गाड़ी को? बंदे लगाते हैं भैया कि 35%, ये फ्रंट भी जेड है, अगर आप दिन में देख लो चाहे कैसे ही देख लो। और एक बात और बता दूं, मैं गाड़ी के फॉग लैम्प जलाता हूँ बस रात में भी। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए, दिख जाता है भाई, चला लेते हो गाड़ी भाई। फॉग लैम्प इतने हैं कि फॉग लैम्प पे ही गाड़ी चल जाती है। अच्छा, लेजर वाले आते हैं जो अपने वो लगे हुए हैं, ठीक है, इनमें फॉग लैम्प पे चला लो गाड़ी बस। ठीक है। अब भाई जैसे जो मेजर जो है इसके ऊपर जो मेन चीज करवा रखी है, सारी चीजें हमने कवर कर ली, जो मेजर है वो बची हुई है, वो सिस्टम है अपना भाई। वो मेजर है इसका म्यूजिक सेटअप। म्यूजिक सेटअप की हम स्पेसिफिकली बात कर ले तो कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा गाड़ी में भाई? म्यूजिक सिस्टम का अगर वैसे जोड़ोगे, साहब को जोड़ोगे, मोटा मोटा आ गया 5-6 के अराउंड आ गया सिस्टम मेरा। अच्छा, 5-6 लाख रुपए का? ये सिस्टम है 5-6 लाख रुपए का। इससे पहले 2 सिस्टम और थे, एक 3.5 लाख रुपए का, एक 1.5 लाख रुपए का, वो मेरे घर पे पड़े। एक सिस्टम मेरा लग रहा है एसेंट में योंकर वाले, और एक IND का घर पे पड़ा। अच्छा, 2 सिस्टम। तो भाई एक बार सब लोगों को दिखाई देते हैं क्या कुछ लगा हुआ गाड़ी के अंदर भाई। सीटों के नीचे सब लगवा लेते हैं एम्पलीफायर, ये देखो भाई सीटों के नीचे तो जुगाड़ कर लो तो कैसे ही कर लो भाई।
तो भाई ये देखो ये लगा हुआ है स्विफ्ट के अंदर इस तरीके का पूरा लाइटिंग वगैरह के साथ भाई ने करवा रखा है। तो भाई कैसे विचार बना, मतलब इस तरीके से लाइटिंग वगैरह करवाता हूँ, ग्राफिक्स करा के लगवाता हूँ? देख लिया कि हाँ भाई ऐसा करवाना है तो करवा लिया ऐसे। अच्छा, वैसे जो ये ऊपर वाला है ये इंटरफेयर का 3800 जो आता है एम्पलीफायर मोनो वो लगा हुआ है। हाँ जी, इंटरफेयर का और ऊपर से हटवा के कस्टम मतलब ट्यून कस्टम से करवाई होगी भाई ने? ये तो मैंने ट्यून कस्टम से करवाई दी है गाड़ी तैयार। अच्छा ठीक है। वायरिंग भाई खुद देख लो जीरो गेज की किस तरीके की कितनी मोटी वायरिंग है इस एम्पलीफायर में। 38 वाला RMS है तो हल्का होता भी नहीं है भाई ये। और भाई जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर वगैरह की, तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक होता है ये वो लगा हुआ है। यहाँ पे माफिया ऑडियो का 200.4 और 200.4 और अपना ग्लाइडर का 150.4 लगा हुआ है। ठीक है, वूफर्स वगैरह की हम कुछ बात कर ले तो हैंडमेड वूफर दिख रहे हैं भाई ये। हाँ भैया ये हैंडमेड है, पहले इसमें IND के थे, अब हैंडमेड लगवा दिया। IND से ज्यादा मजा इसमें आ रहा है, और बल्कि ये बूफर अभी खुले नहीं है और अभी आप आवाज सुनना इसकी। अच्छा, ब्रेक इन पे अभी भाई अभी और खुलेंगे ये। और इतनी तगड़ी बेस वगैरह आ रही है इस गाड़ी के अंदर। और रैप वगैरह भी करवा रखा है, ट्यून्ड पेटी है ये भाई। जब इतना हैवी सेटअप चल रहा है 3800 चल रहा है तो भाई लिथियम बैंक भी करवाया होगा, बिग थ्री भी कराई होगी। सिंगल बैग लगवाया था मैंने, उसमें ना मेरे बूफर ना दब जाते थे, अब डबल करवा दी तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूअल लिथियम बैंक करवा रखा है, जहाँ स्टेपनी होती है वहीं लगवा रखे होंगे। स्टेपनी है ही नहीं इसमें। अच्छा, स्टेपनी नहीं है, वो उसी की जगह लग जाते हैं और कोई दिक्कत फिर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, चाहे तुम खड़ी गाड़ी में 1 घंटा बजा लो। और 3 इसके अंदर भाई 3 लेयर की डैम्पिंग हो रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से डिग्गी भी पूरी डैम्प करा रखी है, नहीं तो फिर कांपती है डिग्गी इस तरीके से। ये जो सेटअप है इसको एक बार गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं क्या कुछ लगा हुआ है। वैसे DSP भी लगा हुआ है भाई इसके अंदर। 7650 तो प्रोसेसर है और 8590 वो है माउथ। अच्छा भाई देख लो, जब इतना हैवी सेटअप चलाते हैं क्वालिटी जिसको चाहिए होती है वो पाइनियर DSP की तरफ तो जाता ही है। एंड्रॉइड वगैरह चलाओगे तो भाई वो क्वालिटी आ भी नहीं पाती उससे। भाई इसमें एक माफिया और लगवाऊंगा, DSP का ही आता है वो माफिया, वो और लगवाऊंगा, इसकी वोकल और ज्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है, एक शायद उसके लिए होता है भाई वोकल्स के लिए हो जाएगा ये। वो अपना इक्वलाइजर एक तरीके से हो जाएगा, वॉल इफेक्ट इससे आ जाएगा, इक्वलाइजर वो हो जाएगा। तो भाई बढ़िया सेटअप बन जाएगा और ज्यादा क्वालिटी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं भाई। तो भाई ये देखो गेटों के अंदर है ना अपन एक मिड रेंज लगती हुई दिखी होगी। भाई ने ना पूरा कस्टम बनवा के इस तरीके से फैब्रिकेशन करवा के 3 आर्नोल्ड लगवा रखे हैं भाई, है ना। 3 आर्नोल्ड इस तरीके से लगवा रखी है। और इंटीरियर से दिखाऊं आपको तो यहाँ पर भी देखोगे तो एक बुलेट ट्विटर है, एक फुल रेंज यहाँ पर लगवा रखी है दोनों तरफ मतलब। और पाइनियर का भाई जो जैसे DSP वगैरह है वो कहाँ पर प्लेसमेंट करवा रखी है आपने? भाई प्रोसेसर तो भैया मेरी सीट के नीचे है। ठीक है, और आप ये iPad हटा लो, और ये पाइनियर की जो है भाई अपनी ये स्क्रीन यहाँ पर इस तरीके से लगी है। और भाई टैब भी लगा रखा है भाई ने, इस तरीके से डिटैच हो जाता है टैब ऑन। तो भाई ये इस तरीके से टैब वगैरह इस गाड़ी के अंदर चल जाता है। बढ़िया, मतलब बड़ी स्क्रीन है, एंड्रॉइड वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके चल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो भाई इसी के साथ एक बार थोड़ी ना मैं आपको आवाज सुना देता हूँ कैसी कुछ आवाज इस गाड़ी के अंदर आने वाली है।
भाई जैसे ये इतने कुछ मतलब सेटअप की आवाज थी, आपने सुन लिया होगा, आर्नोल्ड लगे हुए हैं आगे तीनों गेटों में, और जो फुल रेंज और भाई बुलेट ट्विटर लगे हुए हैं वो कितने, कौन सी कंपनी के, कितने आरएमएस कुछ पता हो? रिकॉइल। अच्छा, रिकॉइल के वो हैं बुलेट ट्विटर और अपने फुल रेंज। ठीक है। और भाई जैसे आर्नोल्ड ये जो लगे हुए हैं ये सिल्वेस्टर से तो ऊपर ही बनते हैं कहीं ना कहीं, आवाज से संतुष्ट हो भाई आप बिल्कुल इनकी? हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई कैसी भी, और कुछ और आगे जाके अपग्रेड कराने का विचार हो? नहीं भाई, आगे के आगे देखेंगे। भाई क्या साउंड बजा रखे उस्ताद, 1-1.5 किलोमीटर से आया हूँ, क्या साउंड एक नंबर लग रहा है भाई सुन के। भाई कोई नहीं, आप बैठो चलाओ गाड़ी यार। आवाज बढ़िया लग रही है भाई। भाई ऐसे 1 किलोमीटर दूर से आया हूँ भाई सुनने के लिए, 1 किलोमीटर दूर बैठा था, ब्रेड वगैरह खा रहा था, वहाँ तक साउंड जा रही थी, सिर्फ साउंड सुनने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, बेस जा रही थी, वोकल जा रहे थे भाई? आ रही थी जब यहाँ तक आया हूँ मैं भाई। अच्छा, मतलब बढ़िया आवाज आ रही है भाई दूर तक। चलो ठीक है भाई, रिस्पांस भी बढ़िया आता है। वैसे लोग रुकवा के पूछते होंगे भाई आपसे क्या कुछ लगवा रखा है ऐसा भाई कुछ? सब रुकवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सिस्टम सुनते हैं कि भाई सुना दे एक बार, बस यही होता है भाई। भाई देखो अभी थोड़ी देर गाना बजाता है और कितनी वैसे भीड़ इकट्ठी हो गई, देख सकते हो आप। लोग भाई प्यार तो देते होंगे, ये देखो यहाँ पे और भी बंदे बहुत सारे हैं भाई, काफी देर से देख रहे थे गाड़ी की आवाज सुन के, अभी आए हैं भाई कि कुछ लगवाई रखा है गाड़ी के अंदर, एक वो चीज़ है। चलो भाई, इसी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्विफ्ट का। हाँ जी भाई।